जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:45, मतलब 7:45। मैं 7:30 बजे को उठी थी और आज है 5 जनवरी। नए साल के 4 दिन चले गए, पता भी नहीं चला। और आज है मंडे, मतलब सोमवार। तो आज और मैं मम्मी फाइनली दवाई लेने जाने वाले। तो कल रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पीरियड्स आ गए थे, तो आज मैं मंदिर में नहीं जा सकती, तो ना ही सेवा पूजा हो सकती है। तो हम नहा धोकर तैयार हो जाएंगे, कपड़े और सारा काम कर लेंगे, नाश्ता पानी। 11 बजे मैं और मम्मी चले जाएंगे हॉस्पिटल। तो देखते, आई होप सो कि डॉक्टर बस कम दिनों की दवाई दें। अभी बजे हैं 8:48, मतलब 8:45, और मैं नीचे आई हूँ। मशीन में कपड़े धुल गए थे, उन्हें निकालने। और ये कल जो मेरी मम्मी के ऐसे कपड़े नए धोकर रख दिए थे, अब इन्हें सुखाना है, तो चलो इन्हें सुखाते हैं। बजे हैं 9:02। और कल पूरे दिन खांसी नहीं आई, बट पूरी रात खांसी इतनी आई कि सो नहीं पाई। और अभी कल शाम को जब मैं पीरियड में हो गई तो थोड़ी देर के लिए सर दर्द करना बंद हो गया, बट अब फिर से सर दर्द शुरू हो गया है। और कंटिन्यूसली नाक में पानी आ रहा है और इतनी खांसी आ रही कि सांस नहीं ले सकते। और मैं नीचे आई थी, कल ये कपड़े जो यहाँ पर सुखाए थे इन्हें ले जाने के लिए ऊपर, और जो अभी धोए हैं उन्हें सुखाना है। और फिर मैं मम्मी और दीदी मिलकर नाश्ता बनाने वाले। मुझे चाय बनानी है, तो इन्हें सॉर्ट आउट करके ऊपर जाते हैं और फिर चाय बनाते हैं। अभी बजे हैं 9:48 और वहाँ पर मम्मी नाश्ता कर रही है और यहाँ पर दीदी रोटी बना रही है। तो चलो नाश्ता करते हैं। अभी बजे हैं 10:24 और मेरा ये पूरा भाग, मतलब अंदर जो हड्डी होती है ना, वो दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों। नीचे देखो तो भी दर्द, ऊपर देखो तो भी दर्द। अब हॉस्पिटल कैसे भी करके आज तो जाना ही है। और ये वहाँ पर कपड़े सुखा दिए, नीचे का पूरा फ्लोर भी साफ़ कर दिया और बाकी के कपड़े अंदर सुखा दिए पंखे के नीचे, क्योंकि 2-3 दिनों से इतने सारे कपड़े थे कि सूख ही नहीं रहे थे। तो अभी नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल चलते हैं। દઈ દો અત્યારે પછી મારે અંદર જવાનું છે બીજે પણ તેડવા વાળા આવી ગયા 97 255। तो अभी बजे है 1:30 और मैं और मम्मी 10:30 बजे से गए थे और अब आए हैं। तो मैं तो हॉस्पिटल में सो भी गई थी बैठे बैठे, और आज सुबह से पता नहीं क्या हुआ, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब सुबह मैं ऐसे खड़ी थी खिड़की के पास, हमारे यहाँ जो मीठे पानी के नल होते उसके पाइप के लिए आज मज़दूर आए थे, तो बस वो ऐसे ही खोद रहे थे। तो मैं बस ऐसे अंदर, घर के अंदर खिड़की के पास खड़ी हुई देख रही थी। 2 छींक एक साथ 2 छींक आई, तब से लेकर अब तक ये इतना जो अंदर हड्डी होती है ना, तो इतनी दर्द कर रही है, मतलब सांस लो दर्द कर रही है, बोलो तो भी दर्द कर रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी कुछ रिपोर्ट्स हो गए। और मैं बताऊँ, मेरा नया केस था और मेरी मम्मी पिछले 5-6 साल से वहीं से दवाई ले रही थी, तो मेरे 500 लिए, मम्मी की पुरानी फाइल थी तो 300 लिए सिर्फ केस के। और मैं दिखाऊँ, यहाँ पर हाथ में देखो ये लाल लाल दिख रहा है, और इस वाले हाथ में यहाँ पर इस तरफ लाल लाल दिख रहा है। मेरे हाथों में, दोनों हाथों में से 2-2 बोतल ब्लड लिए, पता नहीं क्यों। रिपोर्ट्स बस 2-3 है, बट लोए ब्लड मतलब इतना ले लिया। तो अभी घर आए, मम्मी और दीदी ऊपर खाना बना रहे। मम्मी ऊपर चली गई किचन में और मैं यहाँ पर कमरे में आई हूँ। मेरे जाने के बाद दीदी ने कपड़े धोए थे, तो मैं उन्हें सुखाऊंगी और फिर ऊपर जाऊंगी। और आज तो मैंने सोचा था कि आज से घर की साफ़ सफाई शुरू करनी है, बट अब खाना खाना है, बर्तन धोने और सो जाना है, जो भी हो। अभी शाम को भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट देकर आए 5:30 5:15 रिपोर्ट लेकर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। और आई होप कि रिपोर्ट में कुछ ना आए। और दवाई अगर थोड़ा छोटा सा कोर्स हो तो मैं कर लूँगी,
क्योंकि बचपन से दवाई पीती आ रही हूँ तो दवाई से तो डर नहीं लगता, बट आई होप कोई मतलब 1 महीने से बीमार हो तो सर्दी और खांसी तो इतनी आती है रैंडम, मतलब पूछो ही मत, इतनी। कल रात तो मैं सो ही नहीं पाई थी। तो चलो फटाफट कपड़े सुखाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। अभी बजे है 5:42। मैं और मम्मी हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं दवाई लेकर। 6:45, 6:46 और मैं और मम्मी घर आ गए। और हमारी दवाई देखकर मज़ा आ जाएगा। हमारी दवाई है, ये मेरी दवाइयाँ है, ये मम्मी की दवाइयाँ है। मैं और दीदी बनाने वाले हैं थेपले। और इतनी सारी दवाइयाँ मेरे अकेले की है और डॉक्टर ने सिर्फ 7 दिन की दवाइयाँ दी है। ये है 8:46 और यहाँ पर मैं और मम्मी की दवाइयाँ सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि उन्हें कितनी पीनी है। अभी बजे हैं 9:02 और ये तीसरी बार है कप सिरप मैं पी रही हूँ। तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, बट बोतल में स्ट्रॉबेरी दोरी हुई है, स्ट्रॉबेरी की डिज़ाइन है और उसमें लिखा है शुगर फ्री। तो मैं इसको पीती हूँ और देखती हूँ ये कैसा है। पाउडर जैसी स्मेल है इसमें। है 9:05 और हमारा दवाइयों का सिलसिला चालू है। मैंने पी ली, अब ये मम्मी को पिला रही हूँ। और ये मैंने जो व्हिल पाउडर जैसी थी बिल्कुल वैसी है कलर में। तो चलो मम्मी को पिलाते हैं। मम्मी दवाई पी रही, पी लो पकड़ीस, पियो। हाँ केवी छे, नो रिप्लाई अप्लाई। बजे है 9:23, मतलब रात की 9:30। और अभी आधे घंटे पहले मैं दवाई पी रही थी कप सिरप, तो पीछे घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो शायद किसी को लगेगा कि रात में घंटी क्यों बज रही है, मतलब मंदिर में जो हम बजाते हैं ना वही। तो अभी बजे रात के 9 और मेरा भाई अभी आया था 9 बजे। वो सुबह से चला गया था। फिर आज सुबह हुआ, मैं और मम्मी हॉस्पिटल चले गए, वो नहाने गया था। तो सुबह से उससे कोई अच्छे से बात भी नहीं हुई थी। और फिर मेरी मम्मी ने दोपहर में बताया कि हमें हॉस्पिटल में इतनी देर लगी क्योंकि हमारा नंबर पहले लिख लिया था, बट बीच में किसी और को ले रहे थे हॉस्पिटल में, ऐसा हुआ। तो फिर भी हमें 2.5-3 घंटे लग गए हॉस्पिटल में। और सुबह तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, दोपहर में जब मैं बर्तन धोकर सोई तभी तबीयत ठीक हुई है। तो मेरे भाई को फ़ोन किया, दोपहर में बताया कि हमारे साथ ये सब हुआ। और अच्छे से वहाँ पर जो कंपाउंडर, जो लड़की बैठती है काउंटर पे, वो भी अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि हम 2 ही थे। तो मेरे भाई ने बोला कि काम करो, शाम को अगर जाना है रिपोर्ट लेकर आने, तो मैं भी आपके साथ आऊँगा हॉस्पिटल। तो मैं और मम्मी 4:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचे और मेरा भाई भी हॉस्पिटल आया। और मेरे रिपोर्ट में और मम्मी के रिपोर्ट में सेम आया कि हमें चेप लगा है सर्दी का। उन्हें 10% और मुझे 12%। फिर भी मम्मी की दवाइयाँ ज़्यादा है, उनकी 6-7 गोलियाँ हैं क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी भी है। उन्हें भी कफ सिरप दी है और मुझे 5 गोलियाँ दी है और सर दर्द की दवाई भी दी है, एक हाई डोज वाली। बोला है कि अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो ही पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। और मुझे साइनस शायद आया है ऐसा बोला, और मम्मी को थायराइड। तो हमारी दवाइयाँ दी और फिर मेरा भाई वहाँ से चला गया। तो मेरी मम्मी को कोई स्टीमर, मतलब कोई मशीन में सांस लेकर कोई दवाई डालनी, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका मशीन भी लिया। तो मेरी और मम्मी की दवाइयाँ और सारे रिपोर्ट सब कुछ मिलाकर 5-5.5 हज़ार हो गए। तो मेरी मम्मी ने बोला बहुत खर्चा हो गया। तो मेरे भाई ने बोला अच्छा हुआ कितने में से आपको ठीक हो जाओ, नहीं तो और भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई को श्रावण के महीने में जो हमारी बॉडी में आंतेड़े होते हैं ना, छोटे बड़े आंत, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो 1 महीने तो वो बीमार हो गया था, मेरा बड़ा वाला भाई जो मेरे वीडियो में मजाक मस्ती करता है। तो हम लोग, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से उसने कहा कि छोटे से ही ख़त्म हो जाए अच्छी बात है, अगर बड़ा हो तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिसको बीमारी है वो भी ज़्यादा परेशान होता है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है और मैंने इस पर रखा था ऐसे। तो जो भी मेरे व्लॉग्स देखता होगा वो सोचता होगा कि मैं हर रोज़ हमारी
मेरी सर्दी, मेरी बीमारी के बारे में बातें करती रहती हूँ। बट क्या करें, जो लाइफ में चल रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल तो मेरे यूट्यूब में सिर्फ 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 11 व्यूज़, एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला है शायद कुछ कि हम महाकाल उज्जैन पहुँच गए, तो उसमें 52 व्यूज़ आए। एक पहला वीडियो है जिसमें आए, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो अभी मुझे थोड़े से बर्तन धोने, काम ख़त्म करते करते 10, सवा 10 तो बज जाएंगे, तो सो जाऊंगी। तो चलो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।